यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया और उस फैसले के बाद भाजपा में दो धड़े हो गई। फैसला क्या था? 68,000 वैकेंसी थी जिस पे सब कुछ हो गया था, मगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस वैकेंसी और उसके प्रोसेस को ही गलत मानकर उसको रद्द कर दिया। अब ये योगी जी का फैसला माना जा रहा था। जिस तरह से उसको प्रोसेस किया गया तो डिप्टी जो सीएम है केशव प्रसाद मौर्य वो कहते हैं कि ये पिछड़ों अति पिछड़ों की जीत है। अब एक ही पार्टी के सीएम की हार मानी जा रही है और डिप्टी सीएम जश्न मना रही है। ये क्या भाजपा में इससे पहले तो देखा नहीं गया सर। देखिए, सरकारी नौकरी में ये साफ निर्देश 1994 के बाद कि जो भी सरकारी नौकरी आएगी पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए, तो जो आरक्षण कोटा तय किया गया है पिछड़ों के लिए 27% है और जो वहां पर एससी उसके लिए 22% है। अब योगी जी, सिर्फ योगी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि वहां पर जो वैकेंसी निकले, जो 6800 का मामला अटका हुआ था और जो अमरिंदर पटेल लड़का ने पीआईएल दाखिल किया, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आरक्षण देना है 27%, लेकिन दिया गया है 3%। ठीक है, पिछड़ों को 22% दलितों का आरक्षण है, दिया गया है 16%। ये तो एक तरह से हकमारी हो रहा है। हकमारी नहीं हुई, आरक्षण की चोरी हुई। योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण का वहां चोरी किया है और ये इसलिए किया है क्योंकि वो पिछड़ा विरोधी हैं, ये साबित होता है। याद कीजिए जब वो जो गोमती नगर वाला कांड हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि पवन यादव और एक मुस्लिम का नाम लिया गया, मोहम्मद अरबाज ने, ये लोग सद्भावना वाले लोग हैं, तो ये जिनका नंबर काटा जा रहा है, जिनकी नौकरी छीन ली जा रही है, उस पर आज हाईकोर्ट ने कहा है कि जितने भी 69,000 जो 68,000 जो भर्तियां थी सबको समाप्त कीजिए और फिर से जो है आरक्षण के साथ यानी 27% आरक्षण के साथ 22% आरक्षण के साथ फिर से रिजल्ट को मेरिट लिस्ट बनाइए। ये जो 6800 का लिस्ट था वो योगी जी ने खुद बैठ के किया था। अच्छा, ये वहां की मीडिया की रिपोर्ट है और जो अमरिंदर पटेल लड़का है, जो मौर्य लड़का है, जिसने कोर्ट में, एक मुसलमान भी है, जिसने कोर्ट में दरवाजा खटखटाया और उसके बाद ये, अब देखिए कि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि हम योगी हैं, पहले तो योगी शब्द ही हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए? क्योंकि योगी जो है उनका शब्द, उनका व्यवहार, उनका उच्चारण, उनका भाव, उनका प्रेम हमेशा जो है सब लोग के लिए समान होता है। लेकिन याद कीजिए मुख्तार अंसारी के लिए क्या बोला गया? मरना ही था। आज मरते या कल मरते, उनको मरना ही था। उसके अलावा जो यादव और मुस्लिम बच्चे का नाम लिया गया, बड़ी सदन में 18 लोग पकड़ा है, लेकिन 16 लोगों का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ यादव मुस्लिम को टारगेट किया गया। अब केशव प्रसाद मौर्य वहाँ बैकवर्ड समाज से हैं, अब उन्होंने लिख दिया है योगी के खिलाफ कि सामाजिक न्याय की राह में ये फैसला अच्छा है, हम उत्तर प्रदेश के पिछड़े और दलितों को धन्यवाद देना चाहते हैं। अब ये बताइए कि वहाँ का यादव, वहाँ का कुर्मी, वहाँ का कुशवाहा, वहाँ का बनिया, वहाँ का राजभर, ये जो लोग हैं उत्तर प्रदेश सरकार में है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। भाजपा के जो विधायक हैं पिछड़े विधायक हैं, 300 जितने भी जीते हैं 200 कुछ में। तो अब इन पर यह बड़ा सवाल है कि आप किसको बधाई दे रहे हैं? क्या आपकी इतनी भी औकात नहीं है राजनीतिक रूप से कि आप योगी आदित्यनाथ को जाकर के कहिए कि आप पिछड़ा का आरक्षण 3% क्यों दे रहे हैं? अनुप्रिया पटेल से ये सवाल है कि आप 3% आरक्षण जब उन्होंने तो उठाया था मुद्दा, अनुप्रिया पटेल ने, आप क्यों उसे सरकार में हैं? जब आप ये नहीं करवा पा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य साहब, आज आपका अंतर आत्मा जगा है जब हाईकोर्ट का फैसला आया है। और यहाँ जो बिहार के लोग कहते हैं, सम्राट चौधरी लोग और ये लोग कहते हैं, इनको जवाब देना चाहिए कि आखिर किस माइंडसेट से पिछड़ा लोगों को हटाया गया, क्या उनकी माइंडसेट थी? उनका माइंडसेट यही है ना कि सिर्फ ये लोग जो है जिंदाबाद जिंदाबाद राम के नाम पर जो है थोड़ा ऐसी दंगा फसाद करे और अपना समाज के लोगों को, स्वर्ण समाज के लोग, योगी अपने राजपूत समाज के लोगों को भर दे सरकारी नौकरी में, और जो वहाँ यादव होगा, जो कुर्मी होगा, कुशवाहा होगा, पिछड़ा होगा, उसको साइड कर दे। ये हम नहीं कह रहे हैं। तो हाई कोर्ट का फैसला आया कि आपने आरक्षण सही ढंग से लागू नहीं किया, जो ये बड़ा है वो सही नहीं हुआ, रद्द किया जाता है। जी, हाईकोर्ट ने कहा कि इसको रद्द कीजिए और नया मेरिट लिस्ट तैयार कीजिए। और ये जो 6800 योगी जी बैठ करके दिए थे फैसला कि उन्होंने अपनी अध्यक्षता में, हम इस बात को इसलिए बोल रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ सिर्फ वहाँ एक समाज के नहीं है सीएम, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री। उन पर ब्राह्मण विरोधी होने का भी आरोप लगता है, यादव विरोधी तो हुए हैं ही, मुसलमान विरोधी हुए, अब पिछड़ा विरोधी जो अन्य यादव जातियां हैं, कुर्मी, कुशवाहा, उनके भी खिलाफ है ये। तो ये बड़ा फैसला वहां के हाई कोर्ट ने दिया है। इस फैसले से क्या केशव प्रसाद मौर्य को बूस्ट मिला कि योगी आदित्यनाथ पे वो
और सवाल पूछ सकें या पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? सिर्फ उन्होंने सवाल तो पूछ दिया। हाँ। उन्होंने बैठक का दौर भी शुरू कर दिया है। हाँ। सवाल सिर्फ मौर्य का नहीं है, सवाल अनुप्रिया पटेल का भी है। हाँ। कि आप केंद्र में मंत्री बन जा रहे हैं और आपका यहाँ जो कुर्मी समाज का लड़का है उसको कोर्ट जाना पड़ा अपना अधिकार के लिए। अगर वो दोनों कोर्ट नहीं जाते अमरिंदर पटेल तो आज जो मामला सॉर्ट आउट था। योगी जी के सामने तो किसी की बोलने की हैसियत नहीं थी। आज कोर्ट ने कहा कि ये जो फैसला है वो पूरी तरह से गलत था और ये फिर से रीमेडिट करिए, उसको नया से एक मेरिट लिस्ट फिर जारी से बनाइए। कीजिए। चलिए, तो देखिए ये कोर्ट ने माना है कि जो प्रोसेस था वो गलत था, इसीलिए जो फैसला हुआ, जो प्रोसेस से सबका ज्वाइनिंग हुआ था उसको कैंसिल किया जाए, फिर से किया जाए। और केशव प्रसाद मौर्य इस फैसले का वेलकम कर रहे हैं। यूपी में 2 भाग हो चुका है, एक तरफ आदित्यनाथ, दूसरी तरफ मौर्य जी। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।